एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल आप लोगों ने मेरे पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं जिसमें यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस पर 5 हो। तो आज हम लोग उसी वे में बात करेंगे कि हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बाय डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड बहुत ही इजी होता है, बस इसमें ये आपको ध्यान देना होता है कि किसी भी नंबर को हम लोग कैसे सेट करें। और ये बात आपको जाननी होगी कि अगर 3 नंबर का हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 9 ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 4 नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 16 ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर 5 डिजिट का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 25 ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स जैसे जैसे नंबर ऑफ़ डिजिट्स इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स भी बढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहले यहाँ से 2 डिजिट, 3 डिजिट और फिर मैं आपको 4 डिजिट का भी करके दिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ टॉपिक डाल देते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। एनी नंबर मीन्स आप 2 डिजिट भी ले सकते हैं, 3 डिजिट भी ले सकते हैं और 4 डिजिट भी ले सकते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बाई डायगोनल मेथड। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए आज आप ध्यान से देख लीजिए डायगोनल मेथड। चलिए एक एग्जांपल हम लोग पहले शुरुआत करते हैं छोटे एग्जांपल से, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं 29 मीन्स 29 का आपको स्क्वायर अगर निकालना है डायगोनल मेथड से। तो जैसा मैंने बताया है कि 2 डिजिट है तो इसमें 4 ब्लॉक्स बनाएंगे, 3 डिजिट रहेंगे तो 9 ब्लॉक्स बनेंगे। तो एक हमें स्क्वायर बनाना होगा, बन गया। और ये इसमें दोनों तरफ ऐसे बनाएंगे, 4 ब्लॉक्स बन गए। यहाँ लिखेंगे 2 9 और यहाँ भी लिखेंगे 2 9 और इसमें डिवाइड कर लेंगे, सारे ब्लॉक्स को हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे जिससे आपको नंबर्स लिखने में आसानी हो। अब हम ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, तो 4 मीन्स 0 और 4। 2 9 जा 18 मीन्स 1 इस नंबर में, इस ब्लॉक में, और 8 इस ब्लॉक में। इसके बाद फिर 9 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, तो 1 8 पुट कर देंगे और 9 9 जा 81, तो 8 हम यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद सारे नंबर्स को हम लोग अरेंज कर देंगे और फिर हम आप देखेंगे कि आपका स्क्वायर आसानी से निकल गया। मीन्स अब देखिए 1 को सम करेंगे तो 1 आएगा, कोई कैरी नहीं है इसमें। 8 3 टाइम्स है, 8 3 जा 24 मीन्स 8 + 8 + 8 इक्वल्स टू 24। 24 का हम लोग लिखेंगे 4, 2 आगे अगले स्टेप में जुड़ जाएगा, इसको प्लस करिए 4 1 5 1 6 और 6 2 कितना होता है 8, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। कोई कैरी नहीं है इसलिए आगे ये जुड़ेगा नहीं। और लास्ट में हमारे पास है 0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो आप 0 को लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा स्क्वायर निकल गया 841 मीन्स 29 का स्क्वायर हमारा निकल गया 841। ये आपका हो गया डायगोनल मेथड। अब हम 3 डिजिट के नंबर को लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं 333। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, बस आपको ब्लॉक्स बढ़ाने होंगे। इसके लिए निकालना है तो हम यहाँ पे ऐसे ब्लॉक्स बनाएंगे, स्क्वायर थोड़ा बड़ा बनेगा जिसमें 9 ब्लॉक्स हों। तो आप 9 ब्लॉक्स के लिए ऐसे 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल बना लीजिए और यहाँ पे सारे नंबर्स को लिख दीजिए। इसको डिवाइड कर लीजिए पहले हाफ हाफ में, जिससे आपको नंबर पुट करने में आसानी हो। बस ध्यान से आप करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। सारे ब्लॉक्स के सामने लिख लीजिए। 3 3 जा 9 मीन्स 09। ये मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। सब में 09 होगा, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर बस मैं समझाने के लिए लिया हूँ। ये हो गया। अब सारे नंबर को ऐड करते जाइए और एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ हो गया 9, कोई कैरी नहीं, 9 9 जा 18, 18 का 8 लिखेंगे, 1 कैरी हुआ
और यहाँ 3 टाइम्स 9 है तो 9 3 जा 27, 27 में 1 प्लस करेंगे 28, 2 कैरी हुआ, यहाँ आप नोट डाउन कर रहे हैं भूल न जाए। 9 2 जा 18, 18 में 2 प्लस कर दीजिए 20 होगा, 20 का 0 लिखेंगे, 2 कैरी हो जाएगा। फिर 9 में 2 प्लस कर देंगे कितना होगा 11, तो 11 आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर और 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर इस तरह से आ गया। तो आप लिख सकते हैं 333 का स्क्वायर जो है आपका निकल के आ गया आपके सामने, मीन्स ये ऐसे हो गया 1,10,889। तो आप इस तरह से किसी भी नंबर का 4 नंबर का भी निकाल सकते हैं। 4 नंबर का भी मैं आपको कहिएगा तो अभी बता दे रहा हूँ। इसके लिए आपको 16 ब्लॉक्स बनाने होंगे। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। 4 ब्लॉक्स के लिए कोई भी नंबर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल एक नंबर हम लोग लेते हैं 4432, 4432 का स्क्वायर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फाइनली लिखेंगे बाद में। पहले हम लोग ब्लॉक्स को कवर करते हैं। यहाँ पे नंबर आप ब्लॉक्स ज़्यादा होंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि कहीं मिस्टेक ना हो, इसलिए 16 ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 2 3 एंड 4 इधर भी वर्टिकली कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे हर ब्लॉक्स को हाफ हाफ में, जिससे आप नंबर पुट कर सकें। तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, आप भी कर लीजिए। सारे वीडियो में मैं स्क्वायर का ही इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं आपको जितने भी तरीक़ों से स्क्वायर ले सकते हैं, आप बना सकते हैं, उसको मैं समझा दे रहा हूँ। फिर हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और फिर इस तरह से क्यूब रूट या फिर उसके आगे की टॉपिक्स को लेके कवर करेंगे। तो नंबर कर लीजिए 4 4 3 2, यहाँ भी हो जाएगा 4 4 3 2। आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। 4 4 जा 16, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 6। 4 4 जा 16, 1 6। 4 3 जा 12, 1 और 2। 4 2 जा 8, 8 में 0 8 लिखेंगे क्योंकि कोई भी ब्लॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इसी तरह यहाँ भी 4 4 जा 16, 1 6। 4 4 जा 16, 1 6। 4 3 जा 12, 1 2। 4 2 जा 8, 0 8 लिखेंगे। इस 3 का 4 से मल्टीप्लाई करिए, 3 4 इससे 3 4 जा 12, 1 2। 3 4 जा 12, 1 2। 3 3 जा 9 मीन्स 0 9 एंड 3 2 जा 6 0 6। और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8 0 8, 2 4 जा 8 0 8, 2 3 जा 6 0 6, 2 2 जा 4 0 4। अब हम सारे नंबर्स को एक अरेंज कर लेंगे तो आपका स्क्वायर आसानी से निकल आएगा। 4 4 3 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए सारे नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे, इस तरह से लाके अरेंज करेंगे। कोई भी आपका कॉलम छूटना नहीं चाहिए, ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। अदरवाइज़ आपका जो आंसर होगा वो रॉन्ग हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। तो प्लस करिए, यहाँ प्लस करेंगे तो 4 होगा। दूसरे ब्लॉक्स को लीजिए, 6 6 12, 12 फॉर 2 लिखेंगे, 1 कैरी होगा, आप भूल ना जाएं इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 8 9 9 8 17, 17 और 8 25, 25 में 1 प्लस करेंगे 26, 26 का यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा कैरी 2। अब इसके बाद इस ब्लॉक को ऐड करिए, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 8 20 एंड 20 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22, 22 का 2 लिख दीजिए। फिर कैरी हो गया आपका 2। अब इस ब्लॉक को ऐड करिए, 2 1 3 3 6 9 1 10 10 2 12, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 होगा, 4 लिख दीजिए। अब आपका हो गया कैरी 1। अब इसको आगे ऐड करना है, ये वाला ब्लॉक आपने ऐड कर लिया। अब इसको ऐड करिए, 1 6 7 7 1 8 8 1 9 9 6 15 15 और 1 16 का 6, 1 कैरी हो गया, यही आगे लिख लीजिए। अब ये वाला ब्लॉक आपने ऐड कर लिया है। अब ये करिए,
6 1 7 7 1 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, यहाँ पर कोई कैरी नहीं है और लास्ट में आपका 1 बचा, तो आप 1 को नोट कर लीजिए। इस तरह आप आंसर देख सकते हैं, आपका आ गया फाइनली। आप कॉमा भी पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, तो 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद। तो आप देख सकते हैं 4432 का स्क्वायर आ गया 1964262 इस तरह से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप और भी प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए, और अगर नहीं है समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए या आप मुझे पूछिए, मैं आपको ज़रूर क्लियर कर दूंगा। इस तरह से हम लोग सारे वीडियो में स्क्वायर का लेके समझ रहे हैं, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, डायगोनल मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, फिर और एक और मैंने बताया था यूनिट प्लेस 5 हो तब बताया था। एक बार मैं आपको दूसरा वो बता दूंगा, कॉलम मेथड बता दूंगा, तब ये स्क्वायर का सारा फिनिश हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों को ये वीडियोस आगे मिल पाए। थैंक यू।